मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये उस क्षण की आवाज है जब वरदान भी लौट जाने का फैसला कर लेता है। क्योंकि हर वरदान हमेशा इंतजार नहीं करता। लोग समझते हैं कि वरदान मांगने से मिलता है, लेकिन सच यह है, वरदान अक्सर बिना मांगे आता है। वह तब आता है जब इंसान सबसे ज्यादा उलझा होता है, जब उसका ध्यान हर जगह होता है सिवाय उस संकेत के जो उसके सामने खड़ा होता है। आज भी वह संकेत तेरे सामने था। कोई शोर नहीं था, कोई डराने वाली आवाज नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक मौन उपस्थिति थी और तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। न जानबूझकर, न बुरे इरादे से, बस लापरवाही से। अभी बाद में देख लेंगे, अभी जरूरी काम है, अभी मन नहीं है। यही शब्द सबसे ज्यादा वरदान लौटाते हैं, क्योंकि वरदान ध्यान मांगता है, उपस्थिति मांगता है, और जब उसे लगातार अनदेखा किया जाता है तो वह समझ लेता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। आज भी वह वरदान तेरे सामने खड़ा रहा, 1 घंटे तक, बिना शिकायत के, बिना गुस्से के, बस इंतजार करता रहा, क्योंकि अंतिम बार वह देखना चाहता था, क्या तू सच में इतना व्यस्त है या सिर्फ इतना अनजान। लेकिन समय हर चीज की परीक्षा लेता है, और हर परीक्षा हम पास नहीं करते। जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो मौन चेतावनी बन जाता है, और आज वही चेतावनी बोल रही है, मैं तुझे वरदान देने आया था, लेकिन तूने मुझे नजरअंदाज किया। यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है। क्योंकि अगर तूने ध्यान दिया होता तो आज यह शब्द कभी बोले ही नहीं जाते। लोग अक्सर सोचते हैं कि चेतावनी डराने के लिए होती है, लेकिन असल में चेतावनी अंतिम दया होती है। जब सब कुछ अब भी बचाया जा सकता है, पर चेतावनी भी हमेशा नहीं रहती। वह भी एक सीमा तक ही रुकती है, और उस सीमा के बाद वह बदल जाती है निर्णय में। आज की चेतावनी इसी मोड़ पर खड़ी है। यह अभी भी तुझे मौका दे रही है कि तू समझ सके कि जो तुझे साधारण लग रहा है वह साधारण नहीं है, कि जो तुझे हर दिन जैसा लग रहा है वह दिन हर दिन जैसा नहीं है। वरदान हर दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देता, वह देखता है कौन सुन रहा है, और जो नहीं सुनता उसे वह मजबूर नहीं करता। क्योंकि वरदान जबरदस्ती नहीं होते, वे सम्मान चाहते हैं। आज भी तू यह सोच सकता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, और शायद बाहर से कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन भीतर कुछ दरक गया है। एक भरोसा कि जब मौका आया तो तू मौजूद रहेगा। अब यह भरोसा डगमगा रहा है, और यही कारण है कि यह आखिरी चेतावनी है। न इसलिए कि कोई तुझे सजा देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि अब और इंतजार अर्थहीन हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान 1 घंटे तक अनदेखा कर सकता है वह आगे भी अनदेखा कर सकता है, और यही सोच वरदान को लौटने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल यह नहीं है कि वरदान क्या था, सवाल यह है, क्या तू उसे पहचानने के लिए रुका भी था। आज यह चेतावनी तेरे लिए है, कल यह सिर्फ एक याद होगी, और यादें अक्सर देर से समझ आती हैं। अगर आज भी तू इसे हल्के में ले लेगा तो यह पल सिर्फ एक और कहानी बन जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसे तू किसी दिन खामोशी में याद करेगा और खुद से पूछेगा, अगर उस दिन मैंने सुना होता तो। और तब कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि चेतावनियां वापस नहीं आती। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो घड़ी से नहीं, आत्मा से मापे जाते हैं। वह इंतजार भी वैसा ही था। 1 घंटा सिर्फ समय नहीं था, वह एक परीक्षा थी। हर मिनट एक सवाल बनकर खड़ा था, क्या तू देख रहा है, क्या तू सुन रहा है, क्या तू मौजूद है। लेकिन मौन बना रहा, और मौन जब बहुत देर तक बना रहे तो वह सहमति नहीं, उपेक्षा बन जाता है। वह मौन अब भारी होने लगा था, क्योंकि प्रतीक्षा तभी तक सुंदर लगती है जब सामने वाला उसे महसूस कर रहा हो। जब प्रतीक्षा एकतरफा हो जाए तो वह बोझ बन जाती है। आज भी वह बोझ धीरे धीरे निर्णय में बदल रहा था। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर चेतावनी आखिरी थी तो उससे पहले क्या था। उससे पहले सिर्फ धैर्य था, और धैर्य कमजोरी नहीं होता। धैर्य सबसे मजबूत चीज है, लेकिन हर मजबूती की एक सीमा होती है, और जब सीमा पार होती है तो मजबूती कठोरता बन जाती है। आज वही क्षण था। वह खड़ा रहा, न नाराज न क्रोधित, बस स्थिर, क्योंकि आखिरी बार वह यह देखना चाहता था कि तू स्वयं कितनी अहमियत देता है। क्या तू अपने ही जीवन के संकेतों को पहचानता है, या तू हर उस चीज को जो शोर नहीं करती नजरअंदाज कर देता है। समय बीतता रहा, और हर बीतते पल के साथ एक संभावना धीरे धीरे सिकुड़ती रही। यहां कोई धमकी नहीं थी, यहां कोई डर नहीं था, यहां सिर्फ एक वास्तविकता थी कि जो चीज लगातार अनदेखी जाए
वह अंततः लौट जाती है। अब मौन टूटने वाला था, और जब मौन टूटता है तो शब्द बहुत सोच समझ कर निकलते हैं। इसीलिए यह चेतावनी लंबी नहीं थी, इसीलिए यह चेतावनी साफ थी। मैं तुझे वरदान देने आया था, लेकिन तूने मुझे नजरअंदाज किया। इन शब्दों में न गुस्सा था न शिकायत, बस सच्चाई थी। सच्चाई अक्सर सबसे कठोर लगती है, क्योंकि उसमें कोई सजावट नहीं होती। अब सवाल यह उठता है, क्या हर अनदेखी इतनी बड़ी होती है? नहीं, लेकिन कुछ अनदेखियां साधारण नहीं होती। कुछ अनदेखियां जीवन की दिशा से जुड़ी होती है। आज भी यह अनदेखी ऐसी ही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक क्षण को टालना नहीं था, यह अपने ही भविष्य को पीछे सरकाना था। चेतावनी इसलिए आखिरी थी क्योंकि अब और संकेत भेजना अनुचित हो जाता, क्योंकि संकेत तभी तक दिए जाते हैं जब सामने वाला उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। लगातार अनदेखी यह बता देती है कि अब कोशिश एक तरफा हो चुकी है, और एक तरफा कोशिश आशीर्वाद नहीं, थकावट बन जाती है। अब यह चेतावनी डराने नहीं आई थी, यह आई थी तुझे एक अंतिम मौका देने, कि तू यह समझ सके कि अब यह क्षण सामान्य नहीं रहा। यह वह बिंदु है जहां से या तो कहानी आगे बढ़ेगी या यहीं एक अधूरी याद बन जाएगी, क्योंकि लौटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी लौटना सम्मान बचाने का तरीका होता है, और आज वह सम्मान इसी में था कि चेतावनी देकर लौटा जाए, क्योंकि बिना चेतावनी लौटना अन्याय होता, लेकिन चेतावनी देकर लौटना न्याय है। अब सब कुछ तेरे हाथ में था। तू चाहे अब भी इस चेतावनी को एक और आवाज समझ सकता था, या तू पहली बार ठहर कर सोच सकता था। यही अंतर तेरी कहानी तय करने वाला था, क्योंकि चेतावनी तुझे मजबूर नहीं करती, वह सिर्फ आईना दिखाती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज यह आईना तेरे सामने था। अब यह तुझ पर है कि तू उसमें खुद को देखता है या फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग आईने से भागते हैं वे एक दिन खुद से भी भागने लगते हैं, और तब कोई चेतावनी काम नहीं आती। अब यह पल सिर्फ चेतावनी नहीं रहा, यह एक चयन बन चुका था, और चयन हर इंसान को खुद करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दर्द उस पल में नहीं होता जब कोई चला जाता है, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब समझ आता है कि उसे रोका जा सकता था। अब वह पल आ चुका था, चेतावनी दे दी गई थी, इंतजार पूरा हो चुका था, और अब रुकने का कोई कारण नहीं बचा था। लौटना कमजोरी नहीं था, लौटना थकान का परिणाम नहीं था, लौटना एक निर्णय था। क्योंकि जब कोई बार बार अनदेखा किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से पूछता है, क्या मेरी मौजूदगी वाकई मायने रखती है? और जब इस सवाल का जवाब बार बार खामोशी में मिलता है तो लौटना आत्मसम्मान बन जाता है। अब वह मुड़ा, बिना शोर के, बिना नाराजगी के, बिना किसी नाटक के, बस एक साधारण सा कदम। लेकिन यही कदम सबसे भारी था, क्योंकि इस कदम के साथ एक पूरा भविष्य धीरे धीरे दूर होने लगा। और यहीं पहली बार तुझे कुछ महसूस हुआ, एक हल्की सी बेचैनी, एक अनजाना खालीपन। शुरुआत में तूने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, ऐसे ही लगा होगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एहसास जाता नहीं, क्योंकि यह डर नहीं था, यह समझ थी, समझ कि कुछ छूट रहा है। अब मन बहाने नहीं बना रहा था, अब मन चुप था, और जब मन चुप होता है तो सच्चाई जोर से बोलती है। पहली बार तूने खुद से ईमानदारी से पूछा, अगर यह पल इतना मामूली था तो मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है? यही सवाल भीतर की टूटन शुरू करता है। यह टूटन रोने जैसी नहीं होती, यह शब्दों से परे होती है। एक ऐसी टूटन जिसमें इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ दरक चुका होता है। अब तू समझ रहा था कि यह चेतावनी किसी और के लिए नहीं थी, यह सीधे तेरे लिए थी, और तूने उसे टाल दिया। अब पछतावा पूरा नहीं आया था, लेकिन उसका साया जरूर पड़ चुका था, जैसे सूरज ढलने से पहले शाम खामोशी से उतरती है। अब तू हर छोटी चीज में एक सवाल ढूंढने लगा था, हर संकेत में एक अर्थ, क्योंकि अब तू जाग रहा था। लेकिन जागना हमेशा सुकून नहीं देता, कभी कभी जागना दर्द देता है, क्योंकि जागने के साथ यह एहसास आता है कि जो खो रहा है वह वापस आ भी सकता था। लेकिन अगर सबसे क्रूर शब्द है, क्योंकि वह समय को पीछे नहीं ले जाता। अब तू पहली बार समझ रहा था कि यह सिर्फ एक पल नहीं था, यह एक भरोसे की परीक्षा थी, और तू उस परीक्षा में चूक गया था। यह एहसास भारी था, लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ निर्णय तभी सुधर सकते हैं जब इंसान पूरी सच्चाई देखने की हिम्मत करे। और तू अब उसी बिंदु पर था जहां या तो तू इस एहसास से भाग सकता था या इसे स्वीकार कर सकता था।
यही वह क्षण था जब कहानी दो हिस्सों में बंटती है। एक रास्ता पुराना था, टालने का, भूलने का, आगे बढ़ जाने का। दूसरा रास्ता नया था, स्वीकार करने का, रुकने का और जिम्मेदारी लेने का। अब यह तेरे हाथ में था, क्योंकि लौटने का फैसला किसी और ने लिया था, लेकिन अब रोकने या जाने देने का फैसला तुझे लेना था। और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि सबसे मुश्किल किसी और को रोकना नहीं होता, सबसे मुश्किल खुद को सच के सामने खड़ा करना होता है। अब अगला पल आने वाला था, वह पल जहां या तो सब कुछ पूरी तरह छूट जाएगा या कुछ नया जन्म लेगा। कुछ पल जिंदगी बदलने नहीं आते, वे यह देखने आते हैं कि इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार है या नहीं। अब वह पल सामने था, कोई शोर नहीं था, कोई संकेत नहीं था, कोई नई चेतावनी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। वह शांति जो तब आती है जब सब कुछ कह दिया जा चुका हो। अब तू समझ चुका था कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक अवसर था, और अवसर हर किसी को बार बार नहीं मिलते। पहली बार तूने खुद से कोई बहाना नहीं बनाया, न यह कहा हालात ठीक नहीं थे, न यह कहा समय सही नहीं था। तूने बस यह स्वीकार किया, मैंने अनदेखा किया, और यही स्वीकार तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो वह खुद को बदल सकता है। अब पछतावा तेरा दुश्मन नहीं था, वह तेरा मार्गदर्शक बन गया था। वह तुझे डरा नहीं रहा था, वह तुझे सिखा रहा था कि जीवन में सबसे बड़ी हार किसी से हारना नहीं है, सबसे बड़ी हार खुद से हार जाना है। अब तू खुद से नहीं भाग रहा था, अब तू उस पल को देख पा रहा था जैसा वह था, एक दरवाजा, न पूरी तरह बंद न पूरी तरह खुला, बस इंतजार करता हुआ। अब निर्णय तेरे हाथ में था, और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, लेकिन भारी निर्णय ही हल्का भविष्य बनाते हैं। अब तू डरा नहीं था, डर अब भी था, लेकिन वह तेरे फैसले पर हावी नहीं था। तूने पहली बार यह समझा कि चेतावनी डराने के लिए नहीं होती, चेतावनी यह बताने आती है कि अभी भी कुछ बचा है। अब तू इस पल को अनदेखा नहीं कर रहा था, अब तू मौजूद था, और मौजूद होना सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि जो इंसान अपने ही जीवन में मौजूद नहीं रहता, वह किसी भी वरदान के योग्य नहीं होता। आज तू योग्य बन रहा था, किसी बाहरी इनाम से नहीं, क्या था बल्कि अपने भीतर की ईमानदारी से। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। हर उस दिन के लिए जब कोई संकेत आएगा, हर उस पल के लिए जब फिर से कोई निर्णय सामने आएगा। अब तू उस पुराने इंसान जैसा नहीं रहेगा जो हर बात कल पर टाल देता था। अब तू सुनने वाला इंसान बन चुका है, और जो सुनना सीख लेता है वह रास्ता नहीं भटकता। क्योंकि जीवन हमसे चिल्लाकर बात नहीं करता, वह संकेतों में बात करता है। और आज तूने एक संकेत को समझ लिया, यही सबसे बड़ा वरदान है। अब चाहे यह पल फिर कभी ना लौटे, लेकिन यह सीख तेरे साथ रहेगी, और यही सीख तेरे अगले कदम को सही दिशा देगी। क्योंकि अब तू जानता है कि जो चेतावनी समय रहते सुनी जाए वह पछतावे में नहीं बदलती, और जो अवसर समझकर पकड़ा जाए वह जिंदगी को बदल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें किसी अन्य दृष्टि से भिन्न दृष्टि से देखता हूं। मैं आपके भीतर की खामोश लड़ाइयों को पहचानता हूं। आप जो बोझ उठाते हैं उसे कोई और नहीं देखता। मेरे प्यारे बच्चे, इन भारी भावनाओं में तुम कौन हो इसका सच्चा हिस्सा छिपा हुआ है। एक सच्चाई जिसे मैंने शुरू से ही चमकाया। बारीकी से सुनो, यह सटीक क्षण सच्चा उद्देश्य रखता है। यह वह सटीक समय है जिसे मैंने आपके लिए अपने अंदर गहराई से नवीनीकृत होने के लिए तैयार किया है। मैं यहां यह बताने के लिए हूं कि प्रत्येक आंसू क्यों गिरा, प्रत्येक कठिन मार्ग क्यों घटित हुआ, और आगे के कुछ रास्ते क्यों बंद हो गए। मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा कि आपकी गहरी ताकत आपके अनकहे दुखों से उभरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं जो सामने लाऊंगा वह अतीत की सभी छायाओं को दूर कर देगा। संक्षेप में नहीं, बल्कि वास्तव में अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए। मेरे निकट रहो मेरे प्यारे बच्चे जन, और जो हमेशा से तुम्हारा है उसका स्वागत करो। आज मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को वैसे ही देखें जैसे मैं आपको देखता हूं। उन लोगों की नजरों से नहीं जो आपके लिए कष्ट लेकर आए, न ही उन लोगों के फैसले से जिन्होंने आपकी परवाह नहीं की। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर की चमक को जानें, हम संघर्षों के बाद भी प्यार करने की आपकी क्षमता को जानें, दयालुता दिखाने, पेशकश करने
कठिन समय का सामना करने का आपका अनोखा तरीका। यह संपूर्ण सत्य आपके स्वयं के लिए मौलिक है और इसका कोई भी हिस्सा एक भी चिंगारी कम नहीं हुई है। भले ही आप इससे दूरी महसूस करते हो, भले ही आप मानते हो कि आप बदल गए हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने आपके भीतर जो मूल स्थापित किया है वह सच है। और अब मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से आपके भीतर का वह गहरा सत्य एक बार फिर जाग उठता है। कठिनाइयां आने पर कई लोगों ने आपकी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन किया। उन्होंने आपको अत्यधिक संवेदनशील बताया, दावा किया कि आपके आंसू बहुत तेजी से बहते हैं और आपकी भावनाएं आप पर शासन करती हैं। लेकिन मैंने तुम्हें एक कारण के लिए गहरी भावना के साथ बनाया है। महसूस करने की वह गहरी क्षमता एक वास्तविक आशीर्वाद है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि दूसरे क्या भूल रहे हैं, यह समझने में कि दूसरे क्या नहीं कर सकते, और जहां दूसरों में समझ की कमी है वहां आराम प्रदान करता है। यह कोई दोष नहीं है, यह आपके भीतर निवास कर रही मेरी अपनी गहन करुणा का स्पष्ट चिन्ह है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपने उस हिस्से को फिर कभी छिपाएं। मैं नहीं चाहता कि आप यह विश्वास करते रहें कि सम्मान पाने के लिए आपको अपना हृदय कठोर करना होगा, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित किया है वह छिपाने के लिए नहीं है, यह सम्मान के लिए है। आपकी आत्मा के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें आप समय के साथ छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें मूल्य की कमी थी, बल्कि इसलिए कि आपको लगा कि आपके पास कुछ नहीं है। आपकी आशाएं, आपकी वास्तविक भावनाएं, आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपकी अपनी कोमल जागरूकता। आप अक्सर शांति बनाए रखने के लिए, बर्खास्त किए जाने से बचने के लिए रास्ता छोड़ देते थे। आज मैं वह सब लौटाने आया हूं जो तुमसे छीन लिया गया था। मेरे प्यारे बच्चेजन, मैं आपकी आवाज को ताजा करने, आपकी आसपास आत्मा की शांति की देखरेख करने वाली स्पष्ट अंतर्दृष्टि को फिर से सामने लाने के लिए आया हूं। मैं आपकी असली कीमत का बखान करने आया हूं, एक ऐसी कीमत जिसे कोई कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे अनमोल हो और जो मेरे हैं उन्हें सिर्फ अस्तित्व में रहने के लिए अनुमोदन की औचारों की आवश्यकता नहीं है। जहां दूसरों को केवल खालीपन दिखता है, मुझे पूर्णता दिखाई देती है। उन्होंने जो त्याग दिया वह मुझे प्रिय है। मैं तुम्हारे अस्तित्व के सबसे गहरे मर्म को जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपने बिना किसी हिचकिचाहट के जो प्यार दिया है, आपने जो अच्छाई प्रदर्शित की है, जो आंतरिक शक्ति आपने पाई है। और आज मेरे प्यारे, अब समय आ गया है कि आप स्वयं इन सच्चाइयों को समझें। मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक नए दिन को अपेक्षित अपेक्षाओं से बोझिल न होकर, बल्कि अपने प्रामाणिक आत्म से प्रेरित होकर मिलें। केवल दायित्वों को छोड़ें। इस क्षण से आपका प्रत्येक कार्य गहरे विश्वास से, ईमानदारी से, देखभाल से, आपके आगे बढ़ने के मार्ग की स्पष्ट समझ से उत्पन्न होगा। मैं इस दर्द को शांत करूंगा कि आप खुद को कैसे समझते हैं, घमंड से नहीं, बल्कि वास्तव में अपने भीतर के स्व को मुक्त करने के लिए। यदि आप अपना मूल्य नहीं पहचानते तो आप वास्तव में दयालुता कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो आप अच्छे भाग्य का स्वागत कैसे कर सकते हैं? यदि आप केवल अस्तित्व के लिए अंतहीन क्षमा मांगते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आज मैं तुम्हें इन विचारों से मुक्त करता हूं। आज मैं उन छिपे हुए बोझों को उठाता हूं जिन्होंने आपकी आत्मा को कमजोर कर दिया है। आज मैं आपके अंतरतम को शांत सहमति में लाता हूं। आज मैं आपको मजबूती से खड़े होने में मदद करता हूं, ढाल से नहीं, बल्कि पूरी तरह से तरोताजा बना देता हूं। यदि तुमने कभी यह विश्वास रखा है कि तुम वास्तव में वांछित नहीं हो, मेरे प्यारे बच्चे, तो इस सत्य को अपने भीतर गहराई से डूबने दो। मैंने तुम्हें चुना। आपकी पहली सांस से पहले, इस इससे पहले कि कोई आपका नाम बोले, आप पहले से ही मेरे लिए मूल्यवान थे। और मेरा आपका चयन इस बात पर आधारित नहीं था कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, आपने क्या हासिल किया है, या आप क्या आगे बढ़ गए हैं। मैंने तुम्हें केवल तुम्हारे प्रति अपने प्रेम के कारण चुना है। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अंतहीन, शक्तिशाली और संपूर्ण है, और वो प्यार अब आपको घेर लेता है, हर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए जिसमें संदेह होता है, अयोग्य महसूस होता है, या एक बार फिर से दूर किए जाने का डर होता है। मेरी इच्छा है कि आप एक बार फिर बिना डरे आगे बढ़ें। जहां आपने खुद को छिपाकर रखा है, वहां से उभरने के लिए, अपने सही स्थान को अपनाने के लिए, दंभ से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के सरल सत्य से, क्योंकि तुम्हें अस्तित्व से कहीं अधिक के लिए अस्तित्व में लाया गया है। आप फलने फूलने, आगे बढ़ने, दूसरों का उत्थान करने, मेरी चमक को प्रतिबिंबित करने के लिए बने हैं।
और हालांकि परछाइयां अक्सर आपकी प्रतिभा को कम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे प्रबल नहीं हो पाती क्योंकि आप अभी भी यहां हैं और आपकी स्थायी उपस्थिति दर्शाती है कि आपके लिए मेरा सक्रिय उद्देश्य आपके माध्यम से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह आपके लिए पूरी तरह से तरोताजा होने का क्षण है। यह कोई छोटी मरम्मत नहीं है, यह गहरा है, यह आंतरिक है, यह बहुत बड़ा है और यह अब शुरू होता है। आपको इसे प्रयास करके अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका स्वागत करें। बस भरोसा रखें कि मैं इसे साकार कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कोई नया निर्माण करता हूं तो मैं केवल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसकी मरम्मत नहीं करता, मैं पूर्णता को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं जीवंत जीवन प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें जो बनाना चाहता था उसके वास्तविक मूल से एक नई शुरुआत करता हूं। असली इंसान। मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर सुंदरता है, ताकत से भरपूर है और अंतहीन है। मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज का बोझ ढोएं जो आपके पीछे है, जो आपकी आत्मा को ऊपर नहीं उठाती है या जो आपके आगे बढ़ने में बाधा डालती है। जो पहले था वह अब खत्म हो गया है। निष्कर्ष का यह क्षण निंदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि एक कोमल बिंदु है जहां चीजें वैसी ही बदल जाती हैं जैसी उन्हें जरूरत थी। मेरे प्यारे बच्चे, आप उन परीक्षाओं से गुजरे हैं जिन्होंने आपकी कल्पना से कहीं अधिक आपकी परीक्षा ली। आपके पास जो गहरी आंतरिक शक्ति है वह कभी नष्ट नहीं होती। यह तुम्हें तैयार कर रहा था। इसने मुझे दिखाया कि एक नई शुरुआत निकट थी। वह सटीक समय यहीं इसी क्षण में है। ध्यान से सुनो मेरे अनमोल, आपके हृदय की गहरी लालसाएं, वे शांत आशाएं जो आपने अपनी प्रारंभिक स्मृतियों से संजो कर रखी थी, कभी भी केवल इच्छाएं नहीं थी। वे एक गहन ज्ञान थे जो मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित किया था। यहां तक कि जैसे जैसे समय बीतता गया और आपका जीवन आपके इर्द गिर्द बदलता गया, वह केंद्रीय समझ कभी खत्म नहीं हुई। यह खोया नहीं था, यह बस इंतजार कर रहा था। अब जब आप तैयार हैं, अब जब आप पूर्ण हैं, अब जब आप अपना वास्तविक मूल्य समझते हैं, तो मैं आपसे जो संभव है उसका एक नया माप देखने के लिए कहता हूं। इस बार आपकी दृष्टि किसी अधूरेपन के एहसास से नहीं बल्कि सच्ची आजादी से होगी। आप त्रुटियों के डर के बिना इस सत्य पर स्थिर रहकर कल्पना करेंगे कि मैं आपके साथ हूं। जब आपका जीवन अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करता है तो आप जो देख सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और आपके भीतर अभी भी बहुत कुछ है जो खुद को दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपने सोचा होगा कि ताजा विचारों के लिए आपका क्षण बीत चुका है, कि आप पहले ही अपनी सच्ची यात्रा पर चल चुके हैं, कि जो कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है वह वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं चीजों को इस तरह नहीं समझता। मैं आपकी पूरी योग्यता आपके जीवन के वर्षों से नहीं मापता। मैं आपकी तत्परता देखता हूं और आप अपनी थकान, अपने दुख और बीतते क्षणों के साथ भी तैयार हैं। आप कहते रहें कि यहां मैं पूरी तरह से मौजूद हूं और एक नई शुरुआत करने के लिए मुझे बिल्कुल यही चाहिए। मैं पूर्णता की तलाश नहीं करता, मैं आपकी खुली आत्मा चाहता हूं और आप मुझे वह प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं आगे आने वाले समय में आपका विश्वास बहाल करने आया हूं। इसीलिए नहीं कि आपने इसे अपने संघर्षों से अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि कि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और जितना आप कभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक आपको प्रदान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह क्षण नोटिस की मांग करता है। आपके समर्पित प्रयासों, आपके दृढ़ संकल्प, आपकी निरंतर देखभाल पर ध्यान दें। आपने मदद की है, तुमने अपने आप को खाली कर दिया है, आप मजबूती से खड़े रहे हैं और हालांकि बहुतों ने नहीं देखा, मैंने इसका हर भाग देखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बिना मांगे मिलेगा। जब आप अपनी गहरी प्रतिबद्धता के सच्चे परिणाम एकत्र करेंगे, तब भी जब आप स्वयं के साथ खड़े थे। ये वो दौर है जहां आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अस्तित्व में है। बस स्वीकार करो, क्योंकि यह मेरे लिए कार्य करने का क्षण है। आपने अपना काम कर दिया है, अब मैं अपना करूंगा और यह नई शुरुआत न केवल आपके भीतर मेरे प्यारे बच्चे कोई दब बात है, बल्कि आपके सबसे करीबी लोगों के बीच भी एक शांत दिल लाएगी। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगा, मैं दूसरों के साथ आपके संबंधों को छूऊंगा, मैं वहां समझ पैदा करूंगा जहां केवल दूरी रहती थी, क्योंकि आपके द्वारा अनुभव की गई अधिकांश गहरी चोट उन लोगों से आई है जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे दुश्मन नहीं थे, वे लोग थे जिन्हें आप अच्छी तरह जानते थे, जिन लोगों का आपने उत्थान किया, जिनके लिए आपने सच्ची प्रार्थनाएं की।
जो यह नहीं जानते थे कि वे आपकी सच्ची देखभाल कैसे करें। लेकिन मैं इसमें कदम रखूंगा, मैं बनाऊंगा चीजें सही हैं, क्योंकि तूने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया है, और अब मैं वह हासिल करूंगा जो असंभव लगता है। इसे समझो मेरे प्यारे बच्चे, वह गहरा परिवर्तन कुछ क्षणों की श्रृंखला के माध्यम से आता है। फिर भी आप बड़े अंतर देखेंगे। आप आत्माओं को फिर से एकजुट होते देखेंगे, और जो एक बार मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त लग रहा था वह आपकी आंखों के सामने ठीक हो जाएगा। अपने विचारों को इस विचार पर टिके न रहने दें कि आपके जीवन का मार्ग केवल संघर्षों का एक सिलसिला था जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं था। यह केवल त्रुटियों की श्रृंखला नहीं थी, न ही आपने जो जाने दिया उसका रिकॉर्ड मात्र नहीं था। आपके द्वारा किया गया हर निर्णय, हर बार जब आप लड़खड़ाए, हर वह रास्ता जो अवरुद्ध दिखाई दिया, उसका उद्देश्य आपकी समझ से कहीं अधिक बड़ा था। हर एक घटना का महत्व था। बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अब मेरे अनमोल, आपके सच्चे उद्देश्य को अपनाने का समय आ गया है। न ही ऐसी कोई दिशा जो दूसरे आपके लिए चाहते थे, न ही ऐसी कोई दिशा जिसे आपने समय, संसाधनों या शक्ति की सीमाओं के कारण असंभव महसूस किया हो। मैं उस उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने आपके लिए आपके पहली सांस लेने से पहले ही बना लिया था, जो मेरे अस्तित्व में घुल मिल गया, विशिष्ट रूप से आपका। यह गहरा अर्थ इस बात से अछूता है कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, यह अभी आपके लिए तैयार है। आप ऐसे समय से गुजरे हैं जब आपको लगा कि आप बस सहन कर रहे हैं, फिर भी आप डटे रहे क्योंकि आपके जीवन का सच्चा केंद्रीय इरादा हमेशा स्थिर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम दोष रहित हो मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें गहराई से बदल दिया गया है, धीरे से तैयार किया गया है। आप में जो आंतरिक शक्ति है वह प्रशंसा या पदवी से नहीं आई है, यह आपके दुहक के समय से विकसित हुआ। यही कारण है कि यह इतना वजन रखता है। आप समझते हैं कि कठिन विचारों से जूझने का क्या मतलब है। आप समझ गए हैं कि लंबी अवधि की गहरी छाया से गुजरने का क्या मतलब है। इसलिए जब आप अपनी समझ साझा करते हैं तो यह दूर के विचारों से नहीं आती है। आप अपने पद से बोलते हैं, उस निश्चितता से जो कठिनाई में बनी रहती है, उस आशा से जो शांत क्षणों में बनी रहती है, और यही वास्तव में दूसरी आत्मा से जुड़ता है। और अब यह पूरी तरह से समझने का क्षण आ गया है कि यह गहरा प्रभाव सिर्फ आपकी अपनी यात्रा के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य बाद में आने वाले लोगों के जीवन में कुछ स्थायी बनाने के लिए साझा करना था। अभी भी कुछ आत्माएं आपकी नजरों से छुपी हुई हैं। आपने जो स्थापित किया है उससे वे कायम रहेंगे। यह एक वास्तविक स्थायी प्रभाव का सार है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो बोली जाने वाली बात से कहीं आगे तक फैलता है। मेरे प्यारे बच्चे जन, आपकी आत्मा का सत्य इस धरती पर आपके प्रवास के पूरा होने के बाद भी लंबे समय तक कायम रहेगा। आपकी उपस्थिति का उद्देश्य एक गहरी छाप छोड़ना है। यह इस बात से आकार नहीं लेता है कि आपने क्या हासिल किया है, बल्कि यह इस बात से बनता है कि आप अंदर से कौन हैं। इसकी ताकत भव्य प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि शांत स्थानों में मौन विजय से आती है। जल्द ही मैं आपको आपके सबसे कठिन समय का गहरा अर्थ दिखाऊंगा। मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा कि आपकी यात्रा के प्रत्येक हिस्से ने कैसे एक आवश्यक भूमिका निभाई। आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज में अर्थ की कमी नहीं थी। आपके दुख का हर पल और आपकी खुशी का हर पल हमेशा एक गहरा महत्व रखता है। हर एक अनुभव सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तैयार है, और मैं आपके द्वारा अनुभव किए गए सभी के पीछे के गहरे अर्थ को प्रकट करूंगा। आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ बाण नरम हुए और जारी किए गए। उन्होंने आपकी सर्वोच्च भलाई नहीं की। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जब आप चाहते थे तो कुछ पद दिखाई क्यों नहीं देते थे। आपको पता चल जाएगा कि आपके आंतरिक परिवर्तन को इसकी अवधि की आवश्यकता क्यों थी। आपके अस्तित्व के एक बुनियादी पहलू को ठोस होना होगा। आपके अंदर दृढ़ आधार स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरा मूल्यवान एक, यदि मैंने आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी कर दी होती तो आप में उन्हें सहन करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन अब आपके पास वह क्षमता है। अब आप वास्तव में तैयार हैं। अब आप संदेह के बोझ से मुक्त होकर आभारी भावना के साथ जो आएगा उसे अपनाएंगे। आप इसे जानने वाले हृदय के साथ करेंगे। अब अनिश्चितता से पीछे नहीं हटेंगे, और आप इसे खुले तौर पर पेश करेंगे, अहंकार की जगह से नहीं। मैं आपके साथ जो साझा करता हूं वह सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपके आसपास के लोगों का उत्थान करना है। ऐसा इसलिए है ताकि मेरा वास्तविक स्वरूप आपके हर दिन के माध्यम से चमक सके, और आप इसे बिना किसी प्रयास के, कोशिशा
साइके कोई बोझ महसूस किए बिना हासिल करेंगे, बल्कि गहरे संतोष के साथ, सचेत ध्यान के साथ और स्पष्ट इरादे के साथ हासिल करेंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। कभी भी पूछकर अपने मूल्य पर सवाल न उठाएं। जो वास्तविक है उसे आवाज देने वाला मैं कौन होता हूं? आप मेरे प्यारे हो। आंतरिक संकल्प केवल आपसे नहीं आएगा, यह बह जाएगा मुझसे। स्पष्ट धारणा पूरी तरह आपकी नहीं होगी, यह काम पर मेरी भावना होगी। यही कारण है कि यह मजबूती से खड़ा है। मैं नए अनुभवों, वास्तविक कनेक्शनों, स्थानों के लिए मार्ग प्रकट करूंगा जहां आपके प्रामाणिक स्व को वास्तव में देखा और महत्व दिया जाएगा। अब आप दूसरों से मान्यता नहीं मांगेंगे, बस आगे बढ़ें। बस साफ आंखों से देखो, क्योंकि तुम बदल गए हो। आप एक निश्चित यात्रा, एक आंतरिक आश्वासन एक पवित्र जुड़ाव वाली आत्मा है, और कोई भी चीज आपके भीतर के इस सत्य को कम नहीं कर सकती। यह किसी भी गलत कदम से ऊपर उठ जाता है, किसी भी अस्वीकृति से परे, आपके अतीत से परे। मैंने यह निश्चित कर दिया है, छुपकर बिताया गया आपका समय पूरा हो गया है। अपनी स्वयं की रोशनी को रोके रखने के आपके दिन समाप्त हो गए हैं। अब पूरी तरह से अपनी उचित जगह पर कदम रखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो रास्ता मैंने तुम्हारे सामने रखा है उसमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शामिल नहीं है। न ही यह मांग करता है कि तुम अपने बाहर से अनुमोदन प्राप्त करो। यह मेरे मूल के साथ निकटता से रहने के बारे में है, ताकि मेरा प्रामाणिक स्वभाव हर दिन आपके जीवन के माध्यम से प्रकट हो सके। जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कार्य, हर विचार, हर विकल्प में आप कभी अकेले नहीं होते। तुम सदैव मेरे साथ विद्यमान हो। लेकिन अब मेरे प्यारे, तुम मेरी निकटता को गहरी निश्चितता के साथ महसूस करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक गहन ज्ञान जगाया है। एक ऐसा सत्य जो एक समय शांत पड़ा था। एक बार जब यह समझ विकसित हो जाती है तो यह मिट नहीं सकती। मैं आपसे इस गहरे सत्य पर भरोसा करने, इसे पूरी तरह से अपनाने और इस सचेत जागरूकता से जीने के लिए कहता हूं। भविष्य के किसी बिंदु पर नहीं, बल्कि इसी क्षण में। यहां तक कि जब ये शब्द आपके भीतर गूंजते हैं तो मेरा सार भी आपके माध्यम से घूमता है। यह अछूते स्थानों तक पहुंचता है, पुराने वजन उठाता है, आपको नई जीवन शक्ति से भर देता है। यह नई ताकत आपको उन मंजिलों तक ले जाएगी जिन्हें आपने कभी असंभव माना था। जब आप पहुंचेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हर एक पहलू ने मेरे पूर्ण डिजाइन में अपना स्थान बना लिया है। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपनी गहरी आत्मा से यह समझें कि मैंने आपकी सारी यात्रा देखी है, हर शांत अनुरोध को सुना है और आपकी हर सांस में आपके साथ चला हूं। तुम्हारी यहां उपस्थिति आकस्मिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आप यहां हैं क्योंकि मैं उस स्पष्टता को सामने लाना चाहता हूं जिसे आपकी आत्मा अब अपने आप नहीं पा सकती है। अंतिम बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में, जो आंतरिक सम्मान, स्पष्ट उद्देश्य और मेरे निरंतर सहयोग से भरी हुई है। मेरा इरादा है कि आप अपने अनुभव के इस हिस्से को खाली महसूस न करते हुए, बल्कि गहरी कृतज्ञता के साथ पूरा करें। लालसा के साथ पीछे मुड़कर न देखें, बल्कि हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए जो इंतजार कर रहा है उसमें दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। मैं आपको एक सच्चाई घोषित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने दिल से खुलकर बोलें। यह सीधा लेकिन शक्तिशाली कथन, इसे ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रचारित करें जो अतीत के रास्ते से नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाता है। इसे ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रचारित करें जो समझता है कि उन पर हमेशा नजर रखी जाती थी, हमेशा गहराई से प्यार किया जाता था, हमेशा मेरी दृष्टि में। जब आप अपने अंतःकरण से इसे आवाज देते हैं, तो मैं आपके सच्चे स्वरूप की पुष्टि करता हूं। और वह मान्यता मेरे प्यारे बच्चे अटल है। यह आंतरिक ज्ञान कोई गुजरने वाली भावना नहीं है, यह एक स्थायी सार है, यह एक गहरी निश्चित जागरूकता है। यह उस पवित्र वादे का मूल है जो मैं आपके साथ स्थापित कर रहा हूं। इस वादे में मैं कठिनाइयों से मुक्त यात्रा की गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं आपको स्पष्ट समझ के साथ जीने वाले जीवन का आश्वासन देता हूं। मैं यह नहीं कहता कि शांति के कोई क्षण नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हर शांत पल में मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपके लिए यह करना जारी रखूंगा
मेरे अनमोल, हर दिन आपके हर निर्णय के माध्यम से आप वही आत्मा नहीं हैं जिसने यह बातचीत शुरू की थी। आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन सामने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, पाकू ये समय तुम जो वास्तव में हो वह पहले से ही इस सत्य को समाहित करता है, भले ही तुम इसे अभी तक अपने आसपास नहीं देखते हो। तुम आने वाले दिनों को संदेह के साथ नहीं पाओगे। इसके बजाय अब आप पूरी निश्चितता के साथ आगे की ओर देख रहे हैं। आपकी जिज्ञासाएं आशंका से नहीं बढ़ेंगी। अब आपकी आवाज में एक जानने योग्य शांति है। अतीत अब आपका ध्यान नहीं खींचता। इसी क्षण से मेरे प्यारे बच्चे स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। मेरी निकटता के ज्ञान में विश्राम करो। ये नजदीकियां आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। यह स्थिर है। आज आपने जो महसूस किया है वह संक्षिप्त नहीं है। यह हमारे बीच स्थापित एक स्थायी संबंध है। इस बंधन के भीतर आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह आपका नेतृत्व करता हूं, आपकी यात्राओं के लिए मेरी दिशा और हर दिन मेरा समर्थन। मेरे संकेतों और बाहरी प्रदर्शनों की खोज न करें। आपके अस्तित्व के भीतर की गहरी शांति वह सबूत है जिसकी आपको कभी भी आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं गहराई तक बसता हूं इस क्षण आपकी आत्मा में शांति। यह शांति आपके दिमाग पर नजर रखेगी, उस चीज को पुनर्निर्देशित करेगी जो एक बार आई आपकी आंतरिक शांति को परेशान करती थी। यह आपके हृदय को फिर से दुख, परेशानी या भ्रम की ओर जाने से रोकेगा। आपके अंदर की यह शांति एक एहसास से कहीं अधिक है। यह एक वास्तविक उपस्थिति है। यह उपस्थिति आपके भीतर निवास करने वाला मेरा सार है। मैं आपके जागृत क्षणों के दौरान आपके आवास में आपके साथ हूं, आपकी शांतिपूर्ण नींद में, दूसरों के साथ आपके संबंधों में और आपके द्वारा अपनाए जाने वाले हर रास्ते पर। जहां कभी एकांत बसता था, अब तुम्हें मेरी निकटता का एहसास होगा। यदि संदेह उत्पन्न हो तो जो स्पष्ट समझ मैंने तुम्हें आज दिखाई है उसे दृढ़तापूर्वक समझ लो। जान लें कि आपके लिए मेरे शब्द कर्तव्य से नहीं बल्कि गहरे और ईमानदार प्रेम से आते हैं। मेरे अनमोल, तुम्हारा अस्तित्व मेरे द्वारा गहराई से पकड़ रखा है। आपका जीवन इरादों से भरा है और मेरे पास केवल आपके लिए विशिष्ट योजनाएं हैं। हो सकता है कि ये योजनाएं अभी तक आपने देखी ना हो, लेकिन वे पहले से ही आकार ले रही हैं। वे उन लोगों के लिए भी अच्छाई लाते हैं जिनका जीवन आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके माध्यम से मेरा प्रकट होने वाला उद्देश्य दूर तक पहुंचता है। उन लोगों को भी छूता है जिनका आपने सामना नहीं किया है। यह बड़े बड़े बयानों से नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के शांत प्रवाह से होता है। चाहे आपका स्थान कोई भी हो, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद हूं। आपके जीवन का खुलासा एक इरादा है। आपके संघर्ष सजा के लिए नहीं थे। प्रत्येक समय बीतने के साथ उस भावना का निर्माण हुआ है जिसे आप अब अपना रहे हैं। अब आप इन सभी चीजों का फल देखना शुरू कर देंगे। आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। पिछले घावों का वजन कम होता है और पिछली परेशानियां अब आपको रोक नहीं पाती। आंतरिक पूर्णता का प्रत्येक संकेत आपकी स्थायी शक्ति को प्रकट करता है। मेरी निरंतर चिंता है कि कठिनाई आपको चुप नहीं कर सकती, न ही आपको तोड़ सकती है और न ही आपके अस्तित्व को कम कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमें हमेशा बैठे। तुम्हारे पास एक आंतरिक चमक है। आप मौजूद हैं। आपको स्थिरता और शांति मिलती है। यह मेरे लिए गहरे अर्थ रखता है। मेरे अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से आपकी भलाई के लिए। आप कौन हैं इसकी सच्चाई के लिए, आपकी पूर्ण समृद्धि के लिए। मैं आपसे अपनी सच्ची आशा को पूरी स्पष्टता के साथ बताने के लिए कहता हूं, उन सभी चीजों को त्याग कर जो आपकी आत्मा को दूर ले जाती हैं। इसे ऊंची आवाज में नहीं बल्कि अपने भीतर गहरी निश्चितता के साथ करें। मैं सदैव तुम्हारे सामने मार्ग रोशन करूंगा। आपकी आत्मा के प्रति मेरी आवाज स्पष्ट रहेगी। मेरा निर्देश सीधा और सच्चा है, शुद्ध प्रेम से प्रवाहित होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अब आप इसे समझते हैं। प्रत्येक दिन यह जानते हुए उठें कि आप पूरी तरह से कायम हैं। अपने विकल्पों को बिना किसी जल्दबाजी के शांतिपूर्ण भावना से उत्पन्न होने दें। आप पर मेरी अचूक निगरानी का भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। यदि आपका मार्ग धुंधला दिखाई दे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को अपनी चेतना में स्मरण कर लें। मेरी निकटता की भावना के साथ पुनः जुड़ें। उस समय को याद करो जब मेरी आवाज तुम्हारी आत्मा से इतनी स्पष्टता से मिली थी कि सारा संदेह खत्म हो गया था। मेरी इच्छा है कि आप निरंतर फलते फूलते रहें।
मेरा मतलब है कि यह एक स्थायी बंधन की शुरुआत हो, न कि केवल एक गुजरती मुठभेड़। और इसे समझो मेरे प्यारे बच्चे, यदि कभी संदेह शांत हो जाए, यदि आपका दृढ़ संकल्प डगमगा जाए, यदि मेरी उपस्थिति दूर महसूस हो, तो उस स्पष्ट निश्चितता पर लौट आएं जो मैंने आज आपको दी है। इस सत्य को अपने भीतर जड़ जमाने दो, इसे अपना घोषित करें, इसे पास रखो। जब आप ऐसा करते हैं गुस्सारेश, तो मैं आपकी आंतरिक भावना को मजबूत करता हूं। मैं जिसे मजबूत बना दूं, उसे दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। मैं मौजूद हूं, मैं अंतहीन रूप से आपके करीब रहता हूं, मेरा मूल्यवान एक। यदि आपके दिल में उन लोगों के लिए चिंता है जिन्हें आप प्रिय हैं, तो जान लें कि मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह से समझता हूं। किसी भी अन्य आवाज को अपनी आंतरिक शांति को बाधित न करने दें। हालांकि कुछ लोगों को मुझ पर आपकी निर्भरता पर संदेह हो सकता है, आपका स्थिर हृदय मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। मैं आपके सामने एक पसंदीदा मार्ग रखूंगा, और पे करने हैं उन लोगों को कम करने के लिए नहीं जो आपकी उपेक्षा करते हैं, बल्कि आपके जीवन में अपनी सक्रिय उपस्थिति दिखाने के लिए। हिसाब किताब चुकता करने में अपनी आत्मा बर्बाद मत करो, इसके बजाय मुझ पर पूरा भरोसा रखें। ध्यान दें कि मैं कैसे आपकी जरूरतें पूरी करता हूं और ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाता हूं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं बस यही हूं, जिसे आप पहुंच से बाहर समझते थे, उसे पहुंच योग्य बनाना। मैं उन सभी चीजों का मूल हूं जिनकी आपको कभी भी आवश्यकता होगी। वह सब जो आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है, वह मुझसे और केवल मुझसे ही आता है। मेरा प्रिय बच्चा, यदि कर्तव्य भारी लगते हैं, या यदि आप अपनी स्थिरता खोने के बारे में चिंतित हैं, या यदि आप सफलता के बिना सार्थक प्रयास करना चाहते हैं, तो नहीं, मैं उस चीज को अस्तित्व में ला सकता हूं जिसे हासिल करना असंभव लगता है। मैं रास्ते बता सकता हूं और आपको उन लोगों और स्थानों से जोड़ सकता हूं जिनके अस्तित्व का आपको एहसास नहीं था। कभी कभी मैं आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा में भी मोड़ सकता हूं, जिससे आपको आपकी पहली कल्पना से कहीं अधिक महान इरादे की ओर ले जा सकता हूं। जब कोई अप्रत्याशित अच्छाई आती है, आपके जीवन को बढ़ाता है, जान लें कि यह मुझसे आता है। यहां तक कि जब आप अदृश्य महसूस करते हैं, अपने अगले कदम की तलाश कर रहे हैं, तो निश्चित रहें कि मैंने आपका समर्थन करने के लिए दूसरों को भेजा है। वे आपको आपका रास्ता, आपके लिए अवसर और आपका स्वागत करने वाले चेहरे दिखाएंगे। ताजा प्रावधान, अनुकूल मौके और गहरी समझ आपकी खोज का इंतजार कर रही है। तुम्हें मजबूत होते हुए देखकर मुझे खुशी होती है। मैंने आपके आसपास कई लोगों को रखा है जिनका मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। आप अविश्वास को आप बात करूं, इन लोगों से जुड़ें, उन्हें खुले दिल से महत्व दें और उस ताकत को खोजें जो एक साथ रहने से उभरती है। भले ही दुहक या शांत चिंताएं आप पर हावी हों, सच्ची दयालुता की स्थायी शक्ति को हमेशा याद रखें। जब कोई आत्मा अकेला या बोझिल महसूस करती है, तो आपकी सरल दयालुता उनके भीतर नई आशा जगा सकती है। आपको उस खुशी का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है जिसे आप महसूस नहीं करते। इसके बजाय मेरे प्यारे, मेरे अनमोल, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो गहरी खुशी है, उसे कठिन समय में तुम्हें साथ ले जाने दो। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना आसान है कि आप क्या खो रहे हैं या आपके जीवन से क्या चला गया है, बल्कि अपने विचारों को उन प्रचुर उपहारों की ओर निर्देशित करें जो पहले से ही आपको हर दिन घेरते हैं। कृतज्ञता एक भावना से कहीं अधिक है। यह एक स्पष्ट लेंस है जिसके माध्यम से आप मेरी स्थिर कृपा देखते हैं। शांत समय में भी आप चूक सकते हैं। जब आप धन्यवाद का हृदय विकसित करते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक से अधिक अच्छाइयों के प्रवेश के लिए स्वयं को खोलते हैं। आपकी आभारी भावना की पहुंच आप जो देख सकते हैं, उससे भी आगे तक जाती है। नई उम्मीदों, शांत दिल और हर अच्छे नतीजे के लिए खुलते रास्ते। आपके पास मौजूद अच्छी चीजों को स्वीकार करना मेरी निरंतर उपस्थिति पर आपकी निर्भरता की पुष्टि करता है। आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप पर मेरी निगरानी बंद नहीं हुई है। धन्यवाद से भरा हृदय केवल एक गुजरता हुआ विचार या जोर से बोले गए शब्द नहीं है। यह आपके भीतर एक गहरी समझ है कि आप मेरे अंतहीन प्रेम द्वारा पोषित, सुरक्षित और समर्थित हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे अस्तित्व की शांति को सुनता हूं, तब भी जब कोई अन्य नहीं सुनता। मैं उन आंसुओं को देखता हूं जो तब गिरते हैं जब परछाइयां लंबी हो जाती हैं और चिंताएं आपके दिल पर हावी हो जाती हैं। कभी कभी
जब आप अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हैं, रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो अपेक्षित था वह नहीं हुआ। स्पष्ट सपनों ने कभी आकार नहीं लिया, और जिन रिश्तों पर आप विश्वास करते थे कि वे हमेशा बने रहेंगे, वे चुपचाप धूमिल हो गए। ऐसे समय में मैं आपसे हर उस आशा को रखने के लिए कहता हूं जो अभी भी मेरी देखभाल में दूर लगती है। केवल मैं ही उस चीज से नई शुरुआत कर सकता हूं जिसने आपको पीड़ा पहुंचाई है। मैं आपका नाम जानता हूं। तुम कभी भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य मुझसे सुनो। मैं आपको अपने पास रखने, आपको मजबूत करने और आपकी थकी हुई आत्मा को नए उद्देश्य के साथ मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कहिए कल के दुहक में मत डूबो। न ही किसी और के पास जो कुछ है उसे ईर्ष्या से देखो। इसके बजाय अपना ध्यान उस अच्छे मार्ग पर केंद्रित करो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। आप सोच सकते हैं कि आपका सबसे अच्छा समय आपके पीछे पीछे है, लेकिन मेरा सौम्य आश्वासन सुने, आपके सबसे महत्वपूर्ण दिन अभी भी आने वाले हैं। आपके आसपास जो है उसे बदलना मेरा स्वभाव है। मेरे अनमोल, उन गहरी लालसाओं को याद करो जो मैंने तुम्हारे हृदय में रखी हैं। चिंता और अनिश्चितता से पहले आपने जो उम्मीदें संजोई थीं, उनकी रोशनी को कम करने की कोशिश की। आप महसूस कर सकते हैं कि संभावनाएं बीत चुकी हैं, या आप अपनी आशाओं से बहुत दूर या बहुत बूढ़े हो गए हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, कुछ भी मेरी समझ से परे नहीं है। निराशा की आवाजों पर ध्यान न दें जो दावा करती हैं कि आपके लक्ष्य असंभव हैं या आप मूल्यवान नहीं हैं। ये शब्द उन लोगों से आते हैं जो वास्तव में मेरी ताकत को नहीं समझते हैं। वे मेरी तरह नहीं देखते। जब मैं आपकी ओर देखता हूं तो मुझे विशाल संभावनाएं दिखाई देती हैं जो सही समय आने पर खुद को दिखाने के लिए तैयार है। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं चीजों को कैसे देखता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी अच्छी चीज बिना कारण आपसे छिपाई नहीं जाती है। यदि एक दरवाजा बंद हो जाता है और सतामनी आता है, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक बड़े दरवाजे के लिए तैयार कर रहा हूं। यदि कोई बंधन कमजोर हो जाता है, तो हो सकता है कि मैं आपको एक गहरे संबंध की ओर ले जा रहा हूं। मेरी यह योजना कभी नहीं है कि आपको अंतहीन संघर्ष या ऐसे प्रयासों का सामना करना पड़े जिनका कोई परिणाम न निकले। मेरे रास्ते आपकी पूरी समझ से परे हो सकते हैं, फिर भी वे हमेशा पूर्ण प्रेम और स्पष्ट ज्ञान से भरे होते हैं। कई लोग स्थायी शांति चाहते हैं। आइए मैं धीरे से आपके हृदय को धन्यवाद की ओर निर्देशित करूं। जब आप जागते हैं और आपका पहला विचार होता है, एक ताजा दिन के लिए धन्यवाद, तो आप मेरे पक्ष के लिए एक रास्ता बनाते हैं जो आपके सभी अनुभवों को बदल देता है। मैंने आपको दूसरे की शांत आवश्यकता को पूरा करने के लिए वहां रखा है, जिससे उन लोगों को आसानी होगी जिनके दिल कमजोर हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बताइए, गलतियों पर चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शन को पहचानना सीख जाओगे। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको स्थिर करने में मदद करने के लिए हमेशा यहां हूं। मेरे साथ चलने की आपकी सच्ची इच्छा और मेरे विचारों को समझने का आपका ईमानदार प्रयास मुझे बहुत खुशी देता है। स्थिर ध्यान के साथ तुम मेरी बुद्धि से अपने विचार अधिक स्पष्टता से कहोगे। छोटी छोटी जानकारियों पर ध्यान देने से आपको मेरी बड़ी योजनाओं को समझने में मदद मिलती है। जो आने वाला है उसके प्रति अपनी आत्मा खुली रखें। निश्चित रूप से जान लें कि मैं आपके दिन के हर पल में पूरी तरह से आपके साथ हूं। मैं महत्वपूर्ण समय में और आपके दैनिक कार्यों में आपके साथ हूं। आप मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। चाहे आप अपने दैनिक कर्तव्य संभालें, दूसरों से बात करें या आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाशें, आपकी हर सांस मेरी देखभाल का स्पष्ट संकेत है और प्रत्येक नई सुबह मेरी निरंतर अच्छाई की बात करती है। मेरे प्यारे बच्चे जन, जो कुछ चुपचाप आपके भीतर स्थापित किया जा सकता है, उसकी एक नई भावना आने दीजिए। यह जानना शांति है कि आपके पास किसी भी चुनौती का सामना करने की आंतरिक शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा देख रहा हूं, उन समस्याओं से बहुत दूर जिनका तुम अभी सामना कर रहे हो। मेरे शब्द आपकी आत्मा को शांति देने के लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको आश्वस्त करने के लिए कि मैं सभी सांसारिक चिंताओं पर नजर रखता हूं। चिंता सामने आने पर मेरी निकटता आपके विचारों को शांति देती है। याद करें कि कितने अन्य लोगों ने अपने सबसे कठिन समय में नए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए मेरा स्थिर आराम पाया।
मेरे अनमोल या पुष्करी, हर दिन के शांत हिस्सों में मुझे ढूंढने की अपनी आदत बना लो। सुबह की शांति में, साझा आनंद के क्षणों में या अपने स्वयं के शांतिपूर्ण स्थान में, यहां तक कि जब आपके दिन भरे होते हैं, वो ये होते हैं, तो मेरी ओर तेजी से मुड़ने से मेरी उपस्थिति आपके सभी कार्यों को छूने की अनुमति देती है। मेरे शांत मार्गदर्शन के लिए ध्यान से सुने। मैं उन तरीकों से बोलता हूं जो आपका शांत ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा आपके करीब हूं, हमेशा आपके करीब आने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे और बाजता रहते बच्चे, अपना समय और ध्यान उन लोगों के साथ जोड़ने में लगाओ जो मेरे रास्ते पर चलते हैं। वे आपके साथ खड़े होंगे, अपनी जरूरतों के बारे में मुझसे बात करेंगे, दयालुतापूर्ण समझ प्रदान करेंगे और पानी में देंगे और आपके आनंदमय समय का जश्न मनाएंगे। आपकी यात्रा के लिए साथियों और साथ रहने से मिलने वाली ताकत की जरूरत होती है। उन लोगों के साथ जो मेरी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, आपको सच्चा संबंध मिलेगा, शांति का स्थान मिलेगा जहां बोझ कम हो जाता है और विश्वास गहरा हो जाता है। अलगाव की बजाय साथ को चुनें, घमंड के बजाय नरम भावना पैदा करें और केवल वही चीज खोजने के बजाय दूसरों की मदद करना पसंद करें जिससे आपको फायदा हो। मैं जो अंतर्दृष्टि साझा करता हूं वह आपकी आत्मा को शांत करती है, प्रत्येक को दयालुता के साथ कार्य करने और मेरे साथ अपने बंधन को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन करती है। मेरे प्यारे बच्चे, उपार्कित साहब, मैं तुम्हें अपने निकट रखता हूं, मेरी स्थायी देखभाल से निर्मित। आपके उद्देश्य का पूरा दायरा अब आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक है। मैं जो बादल दिख रहा है उसे साफ कर दूंगा और तुम्हारे दिल में उथल पुथल को शांत कर दूंगा। मैं आपको मुफ्त में उपहार देता हूं, कुछ हमेशा के लिए और कुछ बिल्कुल जरूरत पड़ने पर। आपका मार्ग समृद्ध करता हूं और आपको दूसरों के साथ अच्छाई साझा करने में सक्षम बनाता हूं। आपके प्रति मेरे गहरे प्यार की पकड़ को कोई भी चीज कभी नहीं तोड़ सकती। अब रुको मेरे अनमोल, और भीतर देखो, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं और तुम पूरी तरह से मेरे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आप वास्तव में कभी भी अकेले या मुझसे अदृश्य नहीं होंगे। हमेशा उस शांति में जियो जो मैं स्वतंत्र रूप से प्रदान करता हूं और जो स्पष्ट समझ मैं प्रदान करता हूं। वह आपके आंतरिक प्रकाश को उस दुनिया को रोशन करने देता है जो इसके लिए गहराई से तरसती है। जो सत्य मैंने प्रकट किया है और जो अनुग्रह तुम्हें दिया गया है उससे जुड़े रहो। जब आप हर नए दिन में आत्मविश्वास से आगे बढ़ें तो ये आपकी आत्मा में नई उम्मीदें लेकर आए। मेरे प्यारे बच्चे, हर चुनौतीपूर्ण क्षण में तुम्हें सहारा देने के लिए मेरी स्थिर उपस्थिति पर भरोसा करते हैं। जो आंतरिक शक्ति मैंने तुम्हारे भीतर रखी है वह तुम्हारे सहने के लिए पर्याप्त है। कृपया अपना सच्चा धन्यवाद, धन्यवाद, दयालु कार्य और ईमानदारी से मेरे प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। मेरे प्यारे, उस सच्चे आत्म को दृढ़ता से अपनाओ जो मैं तुम्हारे लिए चाहता था। मैंने जो गहरे सत्य बोले हैं वे तुम्हारे भीतर गूंजेंगे क्योंकि मैं हमेशा करीब हूं। मेरे सौम्य निर्देशन और मेरे असीम प्रेम के प्रति खुले रहें और मेरे शांत संकेतों को सुनें। अपने सभी दिनों के दौरान निश्चित रूप से जान लें कि मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आपके लिए मेरी गहरी देखभाल से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैंने एक ऐसा वचन दिया है जो कभी असफल नहीं होगा। मैं अब तुम पर अपनी कृपा बढ़ाता हूं। मेरी देखभाल में अपना स्थान सुनिश्चित करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर जो उपकार है वह क्षण भंगुर नहीं है, बल्कि शक्ति का एक अंतहीन स्रोत है जो आप सभी को छूता है। यह मेरे लिए आपके मूल्य की गहरी निश्चितता है, एक स्पष्ट समझ जो आपके भीतर बस जाती है, जिससे आप दुनिया में खुद को देखने के तरीके को नया आकार देते हैं। आप केवल एक सुखद एहसास का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप एक अटल सत्य से भरे जा रहे हैं। इस आंतरिक निश्चितता को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि यही वह ठोस आधार है जिस पर आपका भविष्य मजबूती से खड़ा होगा। अब आप गुजरते पलों या दूसरों की राय से प्रशंसा नहीं तलाशेंगे। आपकी आंतरिक शांति आप पर मेरी निरंतर निगरानी में टिकी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक नई सुबह के साथ इस स्पष्टता को अपनाओ तथ्य, मैं हमेशा आपके साथ सही हूं, सिर्फ अवलोकन ही नहीं बल्कि हर बारीकी में गहराई से शामिल। यहां तक कि जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं
तब भी मेरी उपस्थिति घटनाओं को आकार देती है, नए रास्ते खोलती है और आपके विचारों को निर्देशित करती है। इस स्थिर बंधन का अर्थ है कि आपके छोटे से छोटे निर्णय भी बहुत महत्व रखते हैं। शांत क्षणों या सामान्य लगने वाले कार्यों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि अक्सर इन शांत स्थानों में ही मेरी दिशा सबसे अधिक स्पष्ट हो जाती है। आप पाएंगे कि जीवन का वह मार्ग जो कभी बेतरतीब लगता था, अब आपकी यात्रा के लिए मेरे गहरे इरादों से जुड़ा हुआ एक अलग उद्देश्य रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे समय आएंगे जब सोच के पुराने तरीके लौटने की कोशिश करेंगे, जब अतीत की चिंताएं आपकी आत्मा में अशांति लाने का प्रयास करती हैं। उन क्षणों में उस निश्चितता को याद रखें जो अभी आपके पास है। जान लें कि आपके भीतर एक गहरी शांति है जो चिंता की आवाजों को शांत कर देती है। यह आंतरिक शांति सीधे मुझसे आती है, किसी भी कठिनाई में एक स्थिर शक्ति। यह दिल खोने से बचाव, दुख में सांत्वना और भ्रम के खिलाफ दृढ़ रुख के रूप में कार्य करता है। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई का सामना कैसे करें, यह जानते हुए कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। यह गहरी शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करने या इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यह पहले से ही आपके भीतर रहता है, बस आपके इसे पहचानने और अपनाने का इंतजार कर रहा है। मेरे अनमोल, आपका आगे का रास्ता संघर्ष से नहीं, बहाती तितकते करनी नहीं, बल्कि जानबूझकर उठाए गए कदमों से परिभाषित होता है। हर विकल्प, हर बातचीत, हर नया प्रयास उस ताजा भावना को प्रदर्शित करेगा जिसे मैंने आपके भीतर प्रज्वलित किया है। आप दायित्व की भावना से नहीं, बल्कि सच्ची दयालुता से कार्य करेंगे। आपका गहनतम चिंतन इस बात के स्पष्ट दृष्टिकोण से आएगा कि वास्तव में क्या मायने रखता है। बाहरी मांगों से मुक्त होकर आपका यह सच्चा सार दूसरों को आपके करीब लाएगा। याद न कि आप जो देते हैं उसके लिए, बल्कि आपके द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक प्रकाश के लिए। आप शांति और अंतर्दृष्टि मुक्त रूप से केवल इसलिए प्रदान करेंगे क्योंकि यह उस व्यक्ति से प्रवाहित होती है जिसके रूप में मैंने आपको बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सीधे तरीकों से अपनी उपस्थिति दिखाता रहूंगा। अचानक स्पष्ट विचार, शांति की अनुभूति, एक अप्रत्याशित अवसर, ये मेरे शांत संकेत हैं जो आपके प्रति मेरी निरंतर देखभाल की पुष्टि करते हैं। आपको भव्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मेरी गहरी चिंता आपके दिल में बसी शांति में स्पष्ट है। इन सौम्य आंतरिक संकेतों पर भरोसा रखें। वे मेरे सीधे शब्द हैं, सच्चे और स्पष्ट, जो अच्छा है उसकी ओर आपका मार्गदर्शन करते हैं और ऐसी किसी भी चीज से दूर हैं जो आपकी भावना को कम कर दे। यह निरंतर लिंक उस बंधन को मजबूत करता है जो प्रतिदिन बढ़ता है, जिससे मेरे दृढ़ समर्थन में आपका विश्वास और भी अधिक निश्चित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे जन, इस पल से आपका जीवन उससे कहीं अधिक बड़ा उद्देश्य रखता है जितना आपने पहले समझा था। यह मेरे निरंतर प्रेम का स्पष्ट प्रमाण है, परिवर्तन का जीवंत संकेत। अपनी पसंद, अपने शांत लचीलेपन और अपनी स्पष्ट दृष्टि के माध्यम से आप उन तरीकों से दूसरों तक पहुंचेंगे जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी रोशनी को प्रयास करने या अपनी योग्यता साबित करने के माध्यम से नहीं, खुशी का बचता नहीं आता है जमीन, बल्कि बस उस विशिष्ट भावना के द्वारा चमकाते हो जिसे मैं सामने लाया हूं। जो कोमल स्पर्श आप दूसरों को देते हैं, जो शांत निश्चितता आप साझा करते हैं, जो अज्ञान देते हैं, जो अंतर्दृष्टि का आप दूसरों को देते हैं, ये हमारी निकटता के सच्चे परिणाम हैं। जीवन जीने के ये सरल तरीके गहरे अर्थ रखते हैं। अबिदा पुष्पाम अष्टी समहन हैं, आपके आसपास के वातावरण को बदलते हैं और घूमने वालों को शांति प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जन, निश्चिंत रहें कि मैं आपके भीतर की हर मूक इच्छा, हर आशा जिसे आपने व्यक्त नहीं किया है, हर उस चिंता को समझता हूं जिसे आप छिपा कर रखते हैं। इससे पहले कि आप अपने संघर्षों के बारे में जानते, मैं उनके बारे में जानता था। मैं आपके संपूर्ण अस्तित्व को समझता हूं, सिर्फ वही नहीं जो आप प्रकट करते हैं कि संभावना करते हैं, बल्कि आपके भीतर की गहरी धाराएं जो आपकी यात्रा को निर्देशित करती हैं। चूंकि मैं आपको पूरी तरह से जानता हूं, इसलिए आपके सामने आने वाली कोई भी चीज मुझे अचंभित नहीं करती। मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता हूं, हमेशा वही आदेश देता हूं जो आपके सर्वोत्तम हित में काम करता है, भले ही आपकी आगे की यात्रा धुंधली दिखाई देती हो। आपके प्रति मेरा स्नेह असीम है।
किसी भी समझ से कहीं अधिक विशाल है। मेरे प्यारे बच्चे जन, दुनिया के कोलाहल को अपनी गति या अपनी पहचान को परिभाषित करने की अनुमति न दें। आपका अंतर्निहित मूल्य इस बात से नहीं बढ़ता है कि आप क्या हासिल करते हैं। आई